फिर ऊपर तक गुड़ की डली खावा गुड़ है, इनने गुड़ खुआ दे 10 तलाक जिनका है। हम किसी भी सूरत में उस ज़मीन को सरकार के कब्जे में नहीं होने दें, क्योंकि उसके मालिक हम हैं। रात की अगर बात करें तो रात को यहीं पर रुको? रात ना बतो अड़े पावांगे तो सांप आओ और तो बगेरा और चकी में आओ अड़े पावांगे। जैसे टेंट लगा दिया है, जो प्रॉपर तरीका टेंट का भी नहीं है, जैसे जो लगना चाहिए था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इन्होंने कुछ किया है। दार काटने भी जाओगे, वहीं आदमी उड़ानी है, वहीं घर काम करनी है। अब ये तो पूरी बहन को नहीं रहे भाई, उन बुढ़िया का दूध काट के रेड़ा में हमने चाह पिया देंगे। बिल्कुल पूरा विरोध किया था, पुलिस ने बिल्कुल ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी कि हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठने देंगे। अगर जे खाना नहीं दोगे नहीं, अब तो अनशन पर बैठ जाएंगे 2 दिन के लिए को नहीं, परमानेंट भी यहाँ डेरा लगा सकता हूँ। भाई अभी है ना, मैं राज्य मंत्री अनूप धानक के उकलाना निवास स्थान के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो चुका है। इस अनूप धानक के जो उकलाना का निवास है, इसके चारों तरफ किलेबंदी जैसा काम कर रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दी गई है, और कुछ तस्वीरें मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। क्या कारण है आखिर आज यहाँ पर एक राज्य मंत्री के निवास स्थान के बाहर ऐसा माहौल बनाया गया है, क्या कारण है? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर आज का जो ये किलेबंदी का जो सिस्टम बना रखा है, इसका कारण क्या है और क्यों इन लोगों को यहां पर बैठने की नौबत आई है, क्या इनकी समस्या है जिसको लेकर के आज ये यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, उकलाना की ये तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर एक मिनट में कैमरामैन से कहूंगा कि ये भी ज़रूर दिखा दे कि चाय जो है इनके लिए यहीं पर आ रही है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, पूरी की पूरी ट्रे भर करके यहाँ पर आई हुई है चाय के लिए, स्पेशल इन भाइयों के लिए। पता नहीं ये यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं या फिर राज्य मंत्री का किसी काम को लेकर के धन्यवाद करने के लिए आए हैं। बैठते हैं और करते हैं इनसे बात। भाई साहब राम राम जी, नमस्कार, राम राम। अच्छा, आज यहाँ पर बैठे हो, पीछे देख रहे हैं कि पुलिस भी है, बैरिकेटिंग भी लगा रखी है, कारण क्या है ये? देखिए, एक मुद्दा था ज़मीन का, देश इमलात का और मुस्करता मालकान ज़मीन का। ये 8 प्रकार की ज़मीनें हैं। हरियाणा सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए एक नोटिस निकाला है। हमारे क्षेत्र में बहुत मतलब ज़्यादा ज़मीन है, सरकार उसका अंतकाल तोड़कर अपने नाम करना चाहती है, लेकिन वो ज़मीन हमारी है, सरकार की नहीं है, पंचायत की नहीं है। और वो उसके लिए एक भिवानी के पास गांव था कारीमोद, उसमें सरकार ने कब्ज़ा की कार्रवाई भी की थी। वहाँ बहुत से किले थे जिस पर कब्ज़ा ले लिया था, लेकिन पूरा हरियाणा के लोगों ने मिलकर उस कब्ज़ा को बहाल करा लिया था। उसी कड़ी में सरकार की मंशा थी कि पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह कब्जे कर लिए जाए, लेकिन वहीं से एक पंचायत का फैसला हुआ था कि आज यानी कि इससे पहले 10 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था सभी विधायकों के नाम कि जो हमारी मुद्दा है इसको विधानसभा में स्पेशल सत्र लाकर एक प्रस्ताव लाएं, और जो लगातार कई सदियों से इस पर खेती कर रहे हैं, भूमि जिसको काश्तकार बोलते हैं, उनको इसका मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर रही है। हमने ज्ञापन दिया था और उसके बाद हमने कहा था हम 25 तारीख को आपके जो है ना घर के सामने धरना देंगे अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। तो आज 25 अगस्त है, पूरे हरियाणा में जो 14 मंत्री है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, उसकी घरों के सामने हम बैठे हैं और हमारी मांग यही है कि जो हमारी भूमि है, जो हम लंबे समय से खेती कर रहे हैं, उसका मालिकाना हक हमें दिया जाए, ना कि सरकार उसके अपने अंडर में लें। हम किसी भी सूरत में उस ज़मीन को सरकार के कब्जे में नहीं होने दें, क्योंकि उसके मालिक हम हैं, उसके काश्तकार हम हैं। 200-300 साल से हम उस पर खेती कर रहे हैं। सरकार की
गलत मंशा है, हम उसको कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आपने जो ज्ञापन दिया था उसमें एक बात लिखी गई थी, बोला भी गया था, आपने मीडिया के माध्यम से बताया था कि जब हम बैठेंगे धरने पर तो हमारा रहने का, खाने का, पीने का सारा इंतजाम वो वही करेगा जिस मंत्री के, जिस एमएलए के हम घर के बाहर बैठेंगे। क्या ये चाय वहीं से आई है या फिर ये टेंट वगैरह लगाया गया है, ये इन्हीं के द्वारा किया गया है, आपके द्वारा किया? देखिए, हमने ये बिल्कुल सारी बातें कही थी, लेकिन उसमें से कुछ तो अमल किया है। जैसे टेंट लगा दिया है, जो प्रॉपर तरीका टेंट का भी नहीं है, जैसे जो लगना चाहिए था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इन्होंने कुछ किया है। दिन में खाने की बात हुई थी, अब 4 बजे इन्हें कुछ समोसे यहाँ भेजे थे, लेकिन हालांकि एक बहुत दिन पहले हमने मैसेज दिया था, उस पर ये काम नहीं किया है। वो मतलब पूरी तरीके से इनकी पालन नहीं किया है। बाकी शाम होती है, कल सुबह होता है, और क्या होता है देखने वाली बात रहेगी ये तो। अच्छा, जैसे आप देखा जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच बैठे हैं, एक कानूनी अपराध भी कहा जाता है कि अगर सड़क को रोकेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे। अभी आपको इस चीज़ का भय नहीं है कि मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हो जाए? देखिए, सड़क पर बिठाने का जो काम करा वो सरकार ने किया। हम सुबह प्रशासन से बोल रहे थे कि हम यहाँ बैठेंगे सड़क से परिचाट, मतलब मंत्री के आवास के सामने, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगवा दिए, मंत्री जी ने बैरिकेड लगवा दिए। पुलिस, और जो रास्ता जाम करवाया है वो पुलिस ने ही करवाया है। उनकी सोची समझी चाल है। हम मुकदमे से बिल्कुल भी डरते नहीं। हम पर पहले 10 मुकदमे है, 11वां मुकदमा जब कोई ऐसी बात नहीं। जो लड़ाई लड़ेगा उस पर पर्चा दर्ज होगा। कोई ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर्चों वाली कोई बात नहीं है। तो जब आप आए थे, यानी कि पुलिस ने आपका यहाँ बैठने का विरोध किया था कि आपको बैठने नहीं दे देंगे? बिल्कुल पूरा विरोध किया था। पुलिस ने बिल्कुल ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी कि हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठने देंगे, लेकिन हमारी सबकी एक सहमति हुई कि हम यहीं पर बैठेंगे, तो हम यहीं पर बैठे। अच्छा, बात की जाए आपके इस आंदोलन की, क्या किसी संगठन के बैनर के नीचे बैठे हो या फिर आसपास के क्षेत्र के जितने किसान हैं, किसान नेता हो, वो यहाँ पर बैठे? देखिए, संगठन गुरनाम सिंह का था, उन्होंने मैसेज दिया था, वो इसकी आवाज़ सबसे पहले उसने उठाई है। बाकी संगठन अभी तक इसमें शामिल नहीं हो रहे। वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो इस सरकार के साथ है या किसानों के साथ है। अगर वो सरकार के साथ नहीं है तो आज हमारे साथ आना चाहिए था, जो कॉल दी हुई थी, क्योंकि दोनों ही बात है। उनकी आज तक किसी भी संगठन ने, गुरनाम सिंह के संगठन से किसी अलग संगठन ने इस मामले में कोई अपने बयानबाजी नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा जो सरकार ये काम करी है गलत करी है। मैं तो ये मानता हूँ जो संगठन हमारा साथ आज नहीं दे रहे, कि इन किसानों का साथ आज नहीं दे रहे, वो सरकार का साथ दे रहे हैं। अच्छा, कल की अगर बात करें तो राखीगढ़ी के अंदर एक बारा खाप का चबूतरा है, वहाँ पर भी कई मुद्दों को लेकर के महापंचायत किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। आप लोगों की हाजिरी वहाँ पर नहीं लगी थी, क्या कारण था? देखिए, हाजिरी वाली बात नहीं, हमारा जो कार्यक्रम था यहाँ रखा था, उसके लिए तैयारी भी करनी थी। अगर हम कल वहाँ जाते, हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था, प्रोग्राम अच्छा था, अच्छी बात है, प्रोग्राम करने चाहिए। हमने तैयारी के हिसाब से वहाँ नहीं पहुँच पाए, ऐसी बात नहीं, हमने नहीं जाना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप वहाँ नहीं पहुँच पाए हो और इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए? बिल्कुल भी नहीं ऐसा, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। अगर हमारा ये प्रोग्राम नहीं होता तो हम हाल में वहाँ पहुँचते। हमारे पास उनके मैसेज भी आए थे, लेकिन हमने बता दिया था कि कार्यक्रम है, हम पहुँच नहीं पाएंगे। अच्छा भाई साहब, आपको पहले भी काफ़ी जोशीले अंदाज में बातें रखते हुए देखा है। आज की अगर बात करें तो जो आपका ये धरना है, कब जो शुरू हुआ था और कब तक ये रहने वाला है? ये आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ है और कल 5 बजे तक रहेगा। रात की अगर बात करें तो रात को यहीं पर रुको? रात ना बतो एड़े पावांगे तो सांप आओ और तो बगेरा और चक्की में आओ, एड़े पावांगे। नहीं, देखिए जिस प्रकार से देखा जा रहा है, दिन में गर्मी काफ़ी थी, रात को भी गर्मी होती होगी, मच्छर वगैरह बहुत सी ऐसी समस्या आपके सामने आएगी, तो कैसे? जमींदार के आगे मच्छर हो, कुछ भी आओ, गर्मी हो, गर्मी जमींदार क्या एसी में खेती करा है, खेत में भी गर्मी है, पूरा भी गर्मी है। इनने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके टेंट लगाया तो इसका तल बैठे हैं। नहीं 3 घंटे तक सवेरे यहाँ गाँव में बैठे थे, बाद में ले आए, तो लिपा पोची बाद में करिए, पहले नहीं। खाने की क्या था, खाना नहीं आया, खाने की जगह इनने 4 बजे ही अपना समोसे ले के दिए के। अगर जो खाना नहीं दोगे नहीं, अब तो अनशन पर बैठ जाएंगे 2 दिन के लिए को नहीं, परमानेंट भी यहाँ डेरा लगा सकता हूँ। और ये बैरिकेड लगाए नहीं, मामला तो ये बैठ भीतर दे दोगे, एक कमरा भीतर बैठ जाएंगे। ये एक ज़बरदस्ती बैरिकेड लगा रखे, उधर भी लगा रखे, उधर, और मारे को बोले अंदर नहीं बैठने देंगे, यहाँ बैठ जाओ।
मुकदमे लगाओगे, पहला एक मुकदमा तो लगता को नहीं, बेरन कितने मुकदमे लाग लिए, आ लिए, जा लिए, बरियो लिए, आगे और लगेगे, आवाज़ उठावांगे तो लगेगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे नहीं, मुकदमा किस पर लगा? बहुत सी पब्लिक है, उन पर कौन लग रहे, घर दबार कौन लग रहे? हाँ उनका जीत तो लाग जाए, मारा वरना गड़ंगा कर दिया, नू कर दिया, लोग या बाजा खोसड़ा और फिर जो लठ मलठ है, जीत तो लाग जाए। का अच्छा काम के लिए नहीं आंदे हुए है, ये मुकदमा लगेगा नहीं अच्छा काम के लिए, मुकदमा लाग जाए भाई, चाहे फांसी तोड़ दो, आपने नहीं तो जन्म दे रखा है एक किस्म में दूसरे भगत सिंह। हाँ आज का अगर प्रोग्राम की आपकी बात की जाए, अकेला धरना देने का प्रोग्राम था या फिर ज्ञापन वगैरह देना था मंत्री जी को या कोई और कारण? नहीं, आज कोई इस चीज़ का अपन वो ज्ञापन वगैरह तो पहले दे लिया, ज्ञापन हमने देना नहीं था तो उसमें दे चुके हम ज्ञापन तो पहले। अब आज कल 5 बजे पुतला जलाया जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम कल 5 बजे तक यहाँ बैठेंगे। और कुछ देख रहे थे आपका भी होगा, भाई संख्या घट गई, ये संख्या घटी नहीं, जमींदार का डंगर डोर भी ले रहे हैं ना, धारा का भी टेम हो रहा है, धार कटन भी जाओगे, वहीं आदमी उड़ानी है, वहीं घर काम करनी है। ये भी तो बुरी बहन को नहीं रहे भाई, उन बुरिया का दूध काट के रेड़ा में हमने चाह पिया देंगे, अपना ही मैसा का दूध आओगे फिर यहाँ चाह पियाओगे, और जो दूध नहीं मिलेगा तो फिर पियाओ करते गए। अच्छा, बात करें आपने खाने पीने का जैसे जिक्र किया है, जब चुनाव का समय होता है, ये गांव में जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, आप इनको अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, चाय पानी भी पूछते हैं, दूध की अगर बात करें तो दूध भी पिलाते हैं। अभी आपके पास जैसे आपने बताया है कि समोसे भेजे हैं, कुछ चाय वगैरह भेजिए, शाम की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि शाम को खाना आपको उपलब्ध करवा दिया जाए? देखो बोल रखा हमने तो इनको खाने के, खाना लिया के दोगे तो खाना खाएंगे, अगर नहीं लिया के देंगे तो कहाँ से खाएंगे? हम तो भूखे रह जाएंगे। हमने कर रखा घर का खाना नहीं खावांगे, घर रोज खावा नहीं। हाँ इनका वरना बैठे तो जिम्मेवारी इनकी है, ये हमारा वरना वोट मांगने से जिनमें हमें कौन पियादे, मलाई गेड़ के दूध खुआ पियावा। हाँ और टिंडी नहीं, टिंडी धर के और जी दिन की रोटी खुआन लग रहे, ये तो फालतू क्यों करा? टिंडी नू कौन देखी, ये पैजे जिनका टिंडी देख ले और हमारा घर चल शहरिया बहरिया में टिंडी तो रही नहीं पाओ जे, टिंडी का तो बेरा होगा। और फिर ऊपर तक गुड़ की डली खावा, गुड़ इनने गुड़ खुआ दे 10 तलाक जिनका है, लैटरिन बैठे रहे हैं सारा दिन, लेकिन कौन बह रहा। और जमींदार तो ही 1 किलो गुड़ खुआ दिए, खा के गुड़ और रोट खा कर गुड़ खा के और दमड़ खेत में काम करेगा कसी उठा के, इनमें तो कसी को नहीं उठा। अच्छा, आपकी अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अगला कदम जो है वो आपका क्या रहने वाला है? अगला कदम जो हमारे जितना बड़े लीडर है, देखो किसान नेता है, उनने ही निर्णय लेना है, जो उनका आदेश होगा उसे पर मामे चलेंगे। मामे उनसे अलग तो जा नहीं सकते, किसान के बेटे हैं तो उनसे न्यारे कहाँ जाएंगे। और एक की लड़ाई नहीं है, 36 बरादरी की ये कोई जाति नहीं है, एक किसान है नहीं, यह किसान ही एक कौम है। बाकी तू धर्म परम सारे ऊँ बना रखे, ये पार्टी वाले भड़कावा है, ये लड़ावा है। देखिए, संगठनों की अगर बात की जाए तो संगठन किसी भी व्यक्ति के मदद के लिए आगे आता है। आपके संगठन की भी अगर बात करें तो काफ़ी लोगों की आपने मदद की होगी। हाल ही का मुद्दा की अगर मैं जिक्र करूं तो सोनाली फोगाट का मुद्दा, एक उनके मौत का जो मुद्दा है वो बिल्कुल चर्चाओं में है। उसके परिवार के लोगों ने तमाम संगठनों से, तमाम लोगों से अपील की है कि वो उनकी हेल्प करें। आप किस प्रकार से हेल्प करोगे? देखो, पहले तो किसानों के लिए उसने बहुत कुछ, भाई ये शराबी है, ये मुर्गे खावा है, ये डांस करा है, उड़ा ये किसान नहीं है, ये एक आतंकवादी है। आतंकवादी थे वहाँ, एक तानाशाही, एक हिटलर वाला काम कर रखा होती, उसने भी किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं थी चीज़, इसका बारे में बोलना भी कह गलत है, क्योंकि इस दुनिया में यहाँ है नहीं। आप इसके बारे में क्या बोल सका, इतनी है कह सका इसको। इसने जो किसानों के बारे में बोलना नहीं वो बोलिया, अब तो एक कह सका परमात्मा इसको अपना उड़ा चंदा में जगह दे भाई, आप तो यह प्रार्थना कर सका इसके बारे में। उनके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने सभी संगठनों से, सभी लोगों से अपील की है कि वो उनका सहयोग करे। ये संगठन जो है, आपका जो संगठन है, आप किस प्रकार से सहयोग करोगे? सहयोग देखो, हम सहयोग करने के लिए जो हमारे को बोलोगे तो सहयोग करेंगे। उन्होंने तो तमाम संगठनों के लिए बोला है कि हम सभी संगठनों की हेल्प चाहते हैं। नहीं, संगठन है ये, किसान संगठनों का नाम उनको नहीं लिया है, बस सभी वो ऐसे। उन्होंने किसी किसान संगठन, राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों का नाम नहीं लिया। आम जनता तक उन्होंने अपील की है कि हर कोई हमारी मदद करे। देखो, हमारे पे ऐसे है, जितनी भी मदद होगी नहीं,
हम वहाँ मदद करने के लिए पहुँचेंगे। और आज तक मैंने तो ये देखा नहीं सुना नहीं था फलाना उसके बहू का लुगाई का छोरी का आट फैल हो गया हो, मैंने तो सुना नहीं। एक सोची समझी चाल है, हत्या की गई है, उसकी हत्या हुई नहीं की गई है। 2 दिन पहला चाय पानी इकट्ठे पीवा है और 2 दिन बाद से उसका बेला हार्ट फेल हो गया। किस तरह गया भाई, कुकर हो गया। बहुत से राज रोक रखे तो थी, वीडियो है के है किसकी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर फंसने हैं। ये तो कांड करा गया है भाई, वो जरा लिपा पोची करना तान लग रहे, माम बोलने लग रहे रुके मार के कहाँ CBI जांच कराओ, क्यों नहीं कराने लग रही है सरकार। वो छोटा है मन करा को दारू का रोड़ा है उस पर तो CBI जांच कराए दे ही ऐडा इतना ऐड बड़ा मुद्दा हो गया, यू कांड हो गया। ये सोनाली फोगाट की सरकार की थी, आदमपुर से इलेक्शन लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के समय, तो आज उसका क्यों नहीं करा रही है सरकार। इसमें सरकार के जो लीडर है नहीं वहीं भी फंसा, इसलिए नहीं CBI जांच कराने लग रही है। इससे गंदी सरकार कहीं नहीं है, इनका अपना कोई नहीं। इनका दौरे पास इतने तो इनका है, इनके पास नहीं है तो इनका थोड़ा आवाज़ ठान लग जाए, विरोध लग जाए करना, तो उसके बाद उसका पत्ता साफ कराए हैं। ये किसी से आप तक करते हो, पता साफ करते हैं। सतीश जी, ऐसा तो नहीं है जैसे शाम होती जा रही है लोग घटते जा रहे हैं, शाम तक यहाँ पर कोई भी ना रुक पाए? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर संख्या बढ़ेगी रात को भी, ये बात नहीं है। देखिए हम शाम को भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई आ जियो आप, ऐड रहते ना कोई इतने आदमी तो कम से कम मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारी अभी जो बातचीत हुई थी कुछ लोग घर गए हैं, कुछ लोग शाम को आ जाएंगे। धरना लगातार जारी रहेगा, 5 बजे कल समापन होगा और पुतला फूंक कर इसका समापन किया जाएगा। पुतला फूकने की जहाँ तक बात है, किसका पुतला फूका जाएगा? हम तो राज्य मंत्री फूकेंगे, हमारा प्रतिनिधि है, इसने आवाज़ उठानी चाहिए हमारी। इतना तो आवाज़ ही उठाने के लिए बोल रहे हैं इसको, अगर आवाज़ नहीं उठा रहा तो रिजाइन करने देना चाहिए, किसी और भाई को मौका मिलेगा वह हमारी आवाज़ उठाएगा। तो दर्शकों देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप है, उस संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सामलात भूमि को लेकर के, जो मुश्तरका खाता की ज़मीन है उसको लेकर के बिल्कुल शुरू से आवाज़ वो लगातार उठाते रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो धरने पर बैठे हैं। हालांकि 10 दिन पहले इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, सभी जितने भी विधायक थे उनके घर पर जा कर के ज्ञापन दिया था और उसमें बाकायदा ये बात लिखी गई थी कि हमारा रहने का खाने का सारा इंतज़ाम आपको करना है। हालांकि अभी इनका क्या कुछ इंतज़ाम किया है वो इन्होंने बताया भी है। तो दर्शकों लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे शाम को भी यहाँ आएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो लगातार बने रहिएगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।